अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुआ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम छू नहीं सकते। जिस तरह से हर कंट्री की एक करेंसी होती है, पाकिस्तान की रुपीज है, यूएसए की डॉलर है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको इवन दो ये पाकिस्तान में अभी बैन है, बाकी कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है फाइनेंशियल पर्पज के लिए, चीजों के लेन देन के लिए इसको यूज किया जाता है। क्रिप्टो को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है और इसको ऑनलाइन करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी को 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्रिप्टो करेंसी की एक बहुत बड़ी मिसाल बिटकॉइन है। बिटकॉइन के साथ साथ और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। लाइक दैट हमारे पास एथेरियम है, रिपल है, लिब्रा है और इस तरह से और भी बहुत सारी करेंसीज हमारे पास हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी भी हमारे पास हमारे एक डिजिटल वॉलेट में होती है। जिस तरह से हमारे बैंक्स के वॉलेट्स होते हैं, हमारे अकाउंट्स में अमाउंट शो हो रही होती है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी हमारे पास एक डिजिटल वॉलेट में होती है। हमारे पास जो लोकल करेंसी होती है उसको कोई ना कोई बैंक मॉनिटर कर रहा होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसको कोई बैंक, कोई कंट्री मॉनिटर नहीं कर रहा। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड करने के लिए हमें किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ते, हर एक बंदा इसको फ्रीली ट्रेड कर सकता है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है जो हमें लोगों को पे करना पड़े या किसी कंट्री को पे करना पड़े। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, तो इसके थ्रू ट्रेड करना कितना सिक्योर है, कितना सेफ है। तो जी हाँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो ब्लॉकचेन है। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन हमारे पास एक्चुअली में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसके ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेड्स होती हैं वो उसमें अपडेट हो जाती है। इवन दो बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं क्रिप्टो करेंसी से, जिसमें अगर आप एक टेक्नोलॉजी से अटैच्ड हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी को जानते हैं तो आप लोगों को डार्क वेब का पता होगा। डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे स्कैम जो हुए हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हुए हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो ट्रांजैक्शन की जाती है उसको एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, कोई बंदा उसको इजीली एक्सेस नहीं कर पाता। जब भी हम बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें एक आईडी दिया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ब्लॉकचेन में एक चेन क्रिएट हो जाती है जिससे जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सारों में आपका लेजर अपडेट हो जाता है। अब लेजर क्या है? लेजर भी हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिस तरह से हमारे पास एक बुक होती है और हम तमाम चीजें उसमें लिख रहे होते हैं कि हमारी शॉप पे इतना सामान इन और इतना सामान आउट हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में हमारे पास एक लेजर होता है। जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारी चीजें उस लेजर में अपडेट हो रही होती हैं, तो जिसमें स्कैम के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई तो मॉनिटर कर रहा होगा, कोई तो इसको देख रहा होगा चीजों को। तो जी हाँ, इसके पीछे हमारे पास बिटकॉइन माइनर्स होते हैं। अब माइनर्स क्या है? माइनर्स ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितने कॉइन्स किसके पास चले गए हैं और कितने किसके पास हैं और कहाँ से कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब माइनर्स जो हैं अगर वो इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है? माइनर्स जब बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत से कॉइन्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं जो कि उन माइनर्स, जो कि बिटकॉइन माइनर्स होते हैं, उनको ही रिवॉर्ड के तौर पे दे दिए जाते हैं। व्यूअर्स, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और दिनों ही दिनों में उनके पैसे या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा डबल हो गई है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये सारी चीज़ें बेस करती हैं सप्लाई एंड डिमांड पे और हाइप पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना है कि उस बंदे ने या फलां बंदे ने क्रिप्टो करेंसी में इतने पैसे इन्वेस्ट किए और उसको इतने पैसे मिल गए, तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं और मेरे पैसे भी डबल हो जाएंगे। तो इस हाइप को देखते हुए जो क्रिप्टो की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब ये भी हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसकी डिमांड, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए। किसी भी चीज़ का वैल्यूएबल होना वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ही कम है तो लोग ज़्यादा डिमांड कर, तो इस वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या आप लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। आपको इस पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो टोटली आप पे डिपेंड है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों का पैसा है, आप लोगों ने उसको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि
क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वीकली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।